So, hello and welcome to all the members of Referral Business Club. This is Deepak Pandey here and आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो सेकंड पार्ट है रेफरल और वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू कैसे आप सेल जनरेट कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। तो पिछले हफ्ते हमारा पहला पार्ट हमने कंप्लीट किया था, इस हफ्ते हम अपना सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। इसके पहले एक रिमाइंडर, कल सुबह 11 बजे शनिवार सुबह 11 बजे हमारा मीटिंग है, उसको अटेंड करिए ताकि जो भी चीज़ हम यहाँ पे सीखते हैं उसको वहाँ पे मीटिंग्स में इम्प्लीमेंट कर सकें। सेकंड, जो मेंबर इसको लाइव देख रहे हैं ट्रेनिंग को, वो अपना नाम एंड बिजनेस नेम टाइप करिए ताकि मुझे पता चले मेरे साथ कौन कौन लाइव है इस ट्रेनिंग के लिए। इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, ये मैं यूट्यूब पे अनलिस्ट करके रखूंगा ताकि आप इसको बाद में भी देख सकते हैं एज ए रेफरेंस। सो हमारी जो ट्रेनिंग है वो रेफरल और वर्ड ऑफ माउथ के साथ चलती है, जहाँ पे हमने पूरी चीज़ों को मिशन में डिवाइड कर दिया है। सो 1 से लेके 8 मिशंस हैं। अगर इस पूरे मिशन को आप कंप्लीट करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली जो चांसेस है रेफरल और वर्ड ऑफ माउथ सेल्स जनरेट करने के लिए वो इंक्रीज कर देते हैं, राइट। सो आज हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। मोस्टली हमारा सेकंड मिशन आज का टॉपिक है। इसके पहले हम यहाँ पे क्या सॉल्व कर रहे हैं वो जानना ज़रूरी है। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम एज अ बिजनेस ओनर मैं फेस करता हूँ, जो आप भी मुझे ऐसा लगता है कि आप फेस करते हो, कि हमारा और आपका जो बिजनेस नेटवर्क है वो बहुत ही लिमिटेड है। हम बहुत ही कम लोगों को जानते हैं जो हमें एक लेवल अप जाने के लिए हेल्प कर सकते हैं अपने नेटवर्क, अपने कनेक्शंस के थ्रू। तो ये प्लेटफॉर्म आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सेकेंड प्रॉब्लम जो मुझे फेस होता है कि मैं कुछ भी डाउट आता है हमारे बिजनेस को लेके, हमने मार्केटिंग एक्टिविटी किया वो नहीं चला, हमने किसी को हायर किया वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो जो छोटे से बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर फेस होता है वो आपको भी होता है एज अ बिजनेस ओनर, राइट। पर हम क्या करते हैं, हम यूट्यूब पे जाते हैं, हम किसी कंटेंट क्रिएटर से सीखते हैं। हमारे पास कोई ऐसा प्योर लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं है जहाँ पे हमारे जैसे जो बिजनेस ओनर्स हैं हम उनसे सीखें कि उन्होंने क्या मिस्टेक किया, उनके वहाँ पे क्या चल रहा है, उसको हम कैसे अपने इसमें अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस होता है मुझे जब मैं अपने बिजनेस को डे टू डे बेसिस पे रन करता हूँ। इसके अलावा मेरा मेजॉरिटी ऑफ जो बिजनेस आता है वो रेफरल से आता है, पर बहुत सारे बिजनेसेस का हमने देखा है उनके पास कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है जो उनको हेल्प करे रेगुलर बेसिस पे रेफरल जनरेट करने के लिए। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो बिजनेस ओनर्स फेस करते हैं। एंड अगर रेफरल आ भी जाता है, कनेक्शंस बिल्ड भी हो जाता है किसी एग्जीबिशन में जाके, किसी ट्रेड शो में जाके, पर उस कनेक्शंस या उस रेफरल को नर्चर कैसे किया जाए, रिलेशनशिप कैसे बिल्ड किया जाए, फॉलो कैसे किया जाए, ये सारा चीज़ प्रॉब्लम फेस होता है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने रेफरल बिजनेस क्लब स्टार्ट किया है। सो रेफरल बिजनेस क्लब में आप सबसे पहला क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को, अपने बिजनेस को हंड्रेड्स ऑफ बिजनेस ओनर्स के सामने प्रमोट कर सकते हैं। आपको वीकली से भी एक बार ऑनलाइन आना है। मोस्टली अभी हमारा टाइम शनिवार सुबह 11 बजे है। आप शनिवार सुबह 11 बजे जूम पे आते हैं। अगर आपने जूम ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करके रखिए, और वहाँ पे आप ही के जैसे जितने बिजनेस ओनर्स हैं आप उनके साथ कनेक्ट करते हैं। सेकंड, कनेक्ट करने के बाद अगर आपको फील होता है या सामने से रिक्वेस्ट आता है तो आप मीटिंग्स बुक करते हैं। अपने नेटवर्क को इसी तरह हर हफ्ते रेगुलरली अटेंड करके इंक्रीज करते हैं। इसके साथ साथ कनेक्शंस एक्सचेंज करना, पार्टनरशिप बिल्ड करना, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं हमारे रेफरल बिजनेस क्लब में। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जस्ट बिकॉज आप एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं ऑटोमेटिकली आप रेफरल और वर्ड ऑफ माउथ सेल्स भी जनरेट करते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें जानना हमें ज़रूरी है बिफोर वी स्टार्ट ऑन वाई वी आर कंडक्टिंग दिस मिशन, वाई वी आर कंडक्टिंग दिस सैटरडे मीटिंग। ओके, सो हमारा पहला मिशन क्या था? हमारा पहला मिशन बेसिकली एक्शन प्लान को लेके था कि हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे। तो अगर आपने ये अटेंड नहीं किया तो हमारा जो पुराना रिकॉर्डिंग है आप उसे देखिए, इट विल हेल्प यू आउट, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सीक्वेंस में इसको फॉलो करें। सेकेंड, जो आज का हमारा मिशन है वो लिस्ट बिल्डिंग है। क्लाइंट लिस्ट बिल्डिंग क्यों करना है, कैसे करना है, ये सारा चीज़ हम इस ट्रेनिंग में कंडक्ट करेंगे। थर्ड, मिशन नंबर 3 में है रेफरल पार्टनर्स की लिस्ट कैसे बनाएं। कौन वो लोग हैं जो आपको आपके ड्रीम क्लाइंट तक पहुंचने में आपकी मदद करेंगे, उसका लिस्ट कैसे बनाना है वो मैं मिशन नंबर 3 में डिस्कस करूंगा। मिशन नंबर 4 में कैसे आप अपना ट्रस्ट, अपना रेपुटेशन, टेस्टिमोनियल, क्लाइंट्स सक्सेस स्टोरीज कैसे आप डेवलप करें वो इम्पॉर्टेंट है, तो वो मिशन नंबर 4 में हम बात करेंगे। मिशन नंबर 5 में हम बेसिकली
प्रोसेस देखेंगे, कैसे मीटिंग्स बुक करना है, कैसे मीटिंग्स में जाना है, किस प्रिपरेशन के साथ जाना है, किस माइंडसेट के साथ जाना है। ये सारा चीज़ हम मिशन नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। मिशन नंबर 6 में होगा कि मीटिंग में जाने के बाद आप कनेक्शन कैसे मांगे, रेफरल्स कैसे मांगे, जो बहुत ही सेल्सी या बहुत ही ज़्यादा खुशी न लगे कि आप अननेसेसरी पुश कर रहे हो किसी को कनेक्शंस और रेफरल शेयर करने के लिए। बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे आप कनेक्शंस मांग सकते हैं, कैसे रेफरल मांग सकते हैं, वो मिशन नंबर 6 में हम बात करेंगे। मिशन नंबर 7 में जितना भी कनेक्शंस आप डेवलप करते हैं, जितनी भी लीड्स आपको मिलते हैं, रेफरल्स आपको मिलते हैं, उसको आप नर्चर कैसे करें, उसको फॉलो अप कैसे करें, वो मिशन नंबर 7 में होगा। इसको ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, वो हम मिशन नंबर 7 में देखेंगे। मिशन नंबर 8 जो हमारा लास्ट होगा, ये जो पूरा प्रोसेस है ये हर 3 महीने पे हम रिपीट करेंगे। सेम प्रोसेस, कोई नया चीज़ नहीं करना है, सेम प्रोसेस को हम हर 3 महीने में रिपीट करेंगे। इसीलिए इसको ट्रैक करना और ट्रैक करने के बाद इसमें इंप्रूवमेंट, इसमें चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो ये पूरा प्रोसेस होगा जो आपको हेल्प करेगा आपके बिजनेस में, स्पेशली अगर आप B2B बिजनेस में हैं, रेफरल और वर्ड ऑफ माउथ सेल्स जनरेट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक के साथ, जो है क्लाइंट लिस्ट बिल्डिंग। बेसिकली आपने कहावत सुना होगा कि द मनी इज इन द लिस्ट, यानी अगर आपके पास डेटा है, आपके पास लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स है पहले से, तो पैसे आपको वहां से बनेंगे, राइट। और ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। आप देखोगे अगर जो लोग पिछले 5 साल 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं, उनके पास कितनी ही सारी इंक्वायरीज आई हैं, कितनी ही सारे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने इंक्वायरी किया है, बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बेसिकली वो उनके क्लाइंट नहीं बन पाए। या तो उनका मूड चेंज हो गया, या कोई अच्छा उनको वेंडर मिल गया, या फिर कोई सर्विस में कोई इशू हो गया। तो काफ़ी सारे लोग आए जो आपके पास इंक्वायरी करके आपको अप्रोच किया, पर वो लोग अभी आपके क्लाइंट नहीं है। और ऐसे लोगों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। पर प्रॉब्लम यह है कि ऐसे लोगों का डेटाबेस भी हमारे पास नहीं है, हमने कहीं मेंटेन नहीं किया, राइट। और ये क्यों करना ज़रूरी है वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि बेसिकली ये जो डेटा है, ये ऐसे लोग हैं जिनको आपके प्रोडक्ट या सर्विस की ज़रूरत किसी समय थी, उस समय बात नहीं बन पाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे भी बात नहीं बनेगा। आगे 1 साल 2 साल 3 साल बाद उनको फिर से उस प्रोडक्ट या सर्विस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, बहुत सारा बिजनेस हम वहाँ पे छोड़ देते हैं जब आप अपना लिस्ट प्रिपेयर नहीं करते हैं। तो अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। मुझे एक चीज़, एक नीचे मैंने लिंक दिया बाय द वे डिस्क्रिप्शन में, आप उस वर्कशीट को डाउनलोड करिए, क्योंकि वर्कशीट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि लिस्ट बिल्डिंग करना कैसे है वो भी मैं बताऊँगा आपको, राइट। उसके पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ओके। ये कॉन्सेप्ट है लीड जनरेशन वर्सेस अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग का। तो टेक्निकल वर्ड में ज़्यादा मत जाइए, इसको सिंपल और सरल भाषा में समझिए। लीड जनरेशन में होता क्या है कि आप मार्केटिंग करते हैं, आप फेसबुक पे ऐड करते हैं, आप यूट्यूब पे ऐड करते हैं, आप फ्लैश बंटवाते हैं। आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके बारे में जाने, तो आप एक तरह से अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, राइट। तो इस फनल में क्या होता है कि ऊपर आपके बहुत से लोग होना चाहिए जो आपके साथ जुड़े हों, जिनको आपके बारे में पता हो, राइट। आप वही कोशिश करते हैं। उसके बाद उनमें से कुछ लोग आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्ट दिखाते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपने मार्केटिंग कर दिया, उसमें से कुछ सर्टेन परसेंटेज लोग आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस में इंटरेस्ट दिखाते हैं। फिर उसके बाद आपका फॉलोअप होता है, आप उनके साथ मीटिंग्स करते हैं, बैक टू बैक डिस्कशन होता है, और फिर जाके लीड कन्वर्ट होता है, लीड क्लोज होता है, राइट, यहाँ पे। तो इस पर्टिकुलर गेम में, मार्केटिंग के इस पर्टिकुलर गेम में जो मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसेस करते हैं, हमें पैसे खर्च बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं कि जितने ज़्यादा लोगों तक हमारी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन पहुँचेगा, उतना ज़्यादा हमारा सेल होगा, राइट। ये एक अप्रोच हो गया। इसको कहते हैं फिशिंग नेट अप्रोच, यानी कि आप क्या करते हो, एक तालाब में आप फिश का जो नेट होता है वो स्प्रेड करते हो, वो फेंकते हो, और सोचते हो जितने ज़्यादा मछली आ जाए उतना अच्छा है, राइट। तो जितना बड़ा नेट रहेगा, जितना बड़ा आपका मार्केटिंग का बजट रहेगा, उतनी ज़्यादा मछली जो क्लाइंट यहाँ पे क्लाइंट्स आर नॉट मछली, बट स्टिल इस मेटाफर के लिए इसको ऐसे लेंगे, जितना बड़ा नेट आप स्प्रेड करोगे रिवर में, उतना ज़्यादा आपके पास मछली आएगा। तो मार्केटिंग बजट भी होना चाहिए, रीच भी होना चाहिए, राइट। सेकेंड अप्रोच क्या है, जो बड़े क्लाइंट्स हैं, जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन वाले क्लाइंट्स हैं, वो इस तरह से नेट पे नहीं मिलते, वो लीड फॉर्म नहीं कहीं फिल करते, वो किसी साइट पे जाके इंक्वायरीज वहाँ पे नहीं अपडेट करते।
वो काम करते हैं रिलेशनशिप बेसिस पे, वो काम करते हैं कनेक्शंस के बेसिस पे। तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? आपका अप्रोच होना चाहिए कि आप सिलेक्ट करिए कि आपको किन क्लाइंट के साथ काम करना है। तो जितने भी क्लाइंट्स एज ऑफ नाउ आपके पास आ रहे हैं, आने दीजिए, नो प्रॉब्लम, राइट, उनको जैसे आ रहे हो होने दीजिए। पर आप एक लिस्ट बनाइए 50-100 क्लाइंट्स का, जो हर 3 महीने में रिवाइज होते जाएगा। ये लिस्ट क्या करेगा? ये लिस्ट बेसिकली आइडेंटिफाई करेगा उन क्लाइंट्स के नाम, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल जिनके साथ आपको काम करना है। ये आपके ड्रीम क्लाइंट्स हैं। आपको पता है कि इन 50 में से अगर 5-10 भी क्लाइंट मेरे पास आ गए तो मेरा इस साल का जो सेल्स का टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। तो 2 चीज़ है, एक आप मार्केटिंग करिए, ऑफिस में बैठिए और वेट करिए कि कोई आपके ऑफिस तक आए, कोई आपके आपको फ़ोन रिंग करे, कोई आपको ईमेल्स के थ्रू लीड्स के लिए इंक्वायरी करें, या फिर आप उन तक पहुँचे, उन सिलेक्टिव लोगों के पास जहाँ से आपको पता है कि अगर उसमें से कुछ भी 2-4 भी लीड्स क्लोज हो गए तो आपका टारगेट पूरा हो जाएगा, राइट। तो ये अप्रोच में क्या होगा, आप पहले तो लिस्ट बनाएंगे ऐसे लोगों का जो जिनके साथ आप काम करना चाहते हो। फिर उन कंपनीज में कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालोगे कि जिनके साथ मिल के या जिनसे बात करके आपका काम होगा, राइट। इस पे मैं और क्लैरिटी आपको दूंगा। फिर उनके साथ कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करना है, उन तक कैसे पहुंचना है और फिर उनको क्लोज कैसे करना है, ये सारा चीज़ मैं इस ट्रेनिंग में कवर करूंगा। सो 2 तरीके हो गए। आपने देखा एक लीड जनरेशन का, राइट, जहाँ पे आप जितना ज़्यादा मार्केटिंग स्पेंड करेंगे वो यहाँ पे आएगा, और एक अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग। आप अपनी स्वेच्छा से एक लिस्ट बनाते हैं, जो लिस्ट यहाँ पे रहेगा कि किस कंपनी से हमें कांटेक्ट करना है, और फिर स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं उन तक पहुँचने के लिए। सो हम क्या करेंगे, पहले लिस्ट बनाएंगे, और उसके पहले एक चीज़ और जानना ज़रूरी है, लिस्ट बनाना इंपॉर्टेंट क्यों है, लेट मी शो यू। जब तक आपके पास क्लैरिटी नहीं होगा कि आपको किनके पास जाना है, वहां तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, राइट। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप गाड़ी लेने का सोच रहे हो, कोई 4 व्हीलर गाड़ी है, पर्टिकुलर ब्रांड का, पर्टिकुलर मॉडल या पर्टिकुलर कलर, तो जैसे आप उसके बारे में सोचना स्टार्ट करते हो, आपको लेना है, सड़क पे ऑल ऑफ अ सडन उस तरह की गाड़ी ज़्यादा आपको दिखने लगती है। तो पहले भी वो कार सड़क पे चलती थी, आपने ऑब्जर्व नहीं किया, बट जस्ट बिकॉज आपके माइंड में क्लैरिटी हो गया कि मुझे क्या चाहिए, वो चीज़ आपको दिखने लगा, आप वहां तक ऑटोमेटिकली पहुंचने लगे, आपका ब्रेन उस तरह से काम कर रहा है। इसीलिए आपको क्लाइंट का लिस्ट बनाना है। ओके, मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। समझिए हमारे कोई मेंबर हैं जिनका लोन का काम है या म्यूचुअल फंड का काम है, या लोन ले लेते हैं, लोन म्यूचुअल फंड बोथ आर डिफरेंट, बट लोन का काम है फॉर एग्जाम्पल। सो एक ये आप हो, ओके, लेट मी ड्रॉ दिस, ये आप हो, राइट, और ये आपके क्लाइंट्स हैं। ये हाई नेट इंडिविजुअल्स जो करोड़ों में पैसा कमाते हैं, आप उनको लोन देना चाहते हो, या एनआरआई है उनका लोन आप करना चाहते हो, या सैलरी पर्सन है उनका लोन करना चाहते हो, इंडिविजुअल्स हैं, राइट, इंडिविजुअल्स हैं, या फिर कॉरपोरेट लोन्स हैं। ये आपके कुछ क्लाइंट्स हैं, ओके, जिनको आप सर्विस देना चाहते हो। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए अगर आप अप्रोच क्या यूज़ करते हो, आप एडवर्टाइज करते हो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, ताकि ये इन्फॉर्मेशन इनके पास पहुँचे कि आप लोन का सर्विस प्रोवाइड करते हो, ये फिर आपके साथ आपके वहाँ पे इंक्वायरी करें और आपके साथ बिजनेस करें। इस अप्रोच में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि आपका मैसेजिंग जा किसको रहा है। बेटर क्या है, आप लिस्ट बनाओ कि मुझे किस कॉर्पोरेट को सर्विस देना है, मुझे किस इंडिविजुअल के पास पहुंचना है, या मुझे किस हाई नेट इंडिविजुअल के पास पहुंचना है, स्पेसिफिक नाम के साथ, ताकि आप इजीली उन तक पहुंच पाओ। कैसे पहुंचोगे वही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, नेटवर्किंग के थ्रू कैसे पहुंचना है वहां पे। फॉर एग्जाम्पल ये आप हो, ये आपकी क्लाइंट है, बीच में एक गैप है, राइट। ये गैप नॉर्मली हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू फिल करते हैं, पर यहाँ पे हम अपने नेटवर्क के थ्रू फिल करेंगे। यानी कि हम ऐसा एक नेटवर्क बनाएंगे जो हमें हेल्प करेगा इन तक पहुंचने के लिए। यानी कि अगर आप मुझसे कनेक्ट करते हैं, मैं 2-3 हाई नेट इंडिविजुअल्स को जानता हूँ, राइट। अगर आपको मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाता है तो मैं ऑटोमेटिकली आपको रिफर करूंगा, या उनके साथ आपको इंट्रोड्यूस करा दूंगा, आपको एक बस आमने सामने बिठा के हैंडशेक करा दूंगा या मीटिंग करा दूंगा, ताकि आपका काम आसान हो जाए। तो वो जो इंडिविजुअल है वो रादर देन सोशल मीडिया पे या अलग अलग एडवर्टाइजमेंट देख के
डिसीजन ले, उससे अच्छा वो मेरे रिफर किए गए हुए वेंडर को फर्स्ट प्रेफरेंस देगा, एटलीस्ट कोटेशन कंपैरिजन कोटेशन मांगेगा, राइट। तो ये नेटवर्क के थ्रू जब आप वहां तक पहुंचोगे, आप मेरे पास आओगे और मेरे थ्रू आपके टारगेट क्लाइंट के पास जाओगे, तो आपका काम ईजी हो जाएगा, राइट। तो इस केस में जहाँ पे आप बेसिकली लोन का काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लोन प्रोवाइड कर रहे हो, तो देखिए कि आप कैसे रीच आउट करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं कि आप कॉर्पोरेट लोन्स एम्प्लॉयज के लिए ये करते हो, लोन ज़्यादा करते हो, राइट। तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयज को हमें टारगेट करना है, तो एम्प्लॉयज कहाँ काम करते हैं, किसी बड़ी कंपनी में जहाँ पे 50 100 200 आदमी हो, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, आप वहाँ के जो HR हेड हैं या फिर एडमिन हेड हैं या फिर जनरल मैनेजर्स हैं, इनको कांटेक्ट कर सकते हो, ये कह के कि हमारा लोन का काम है और हम आपके एम्प्लॉयज़ को लोन या फिर सिबिल स्कोर कैसे इंप्रूव करें इसके ऊपर ट्रेनिंग देना चाहते हैं, या फिर एक अवेयरनेस कैंपेन रन कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स करने से उनका जो सिबिल स्कोर होता है वो खराब होता है, राइट। तो वो हम कंडक्ट करेंगे और ऑटोमेटिकली उनमें से आपको इंक्वायरी आएगा, राइट, लोन के लिए, सॉरी। तो ये वो लोग हैं जिनके पास आपको रीच आउट करना है और इनके थ्रू आप अपने इनके एम्प्लॉयज को आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस पिच करेंगे इनडायरेक्टली। आप इनको रीच आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कंपनी से वेबसाइट पे जाके नंबर निकालना या डायरेक्टली वॉकिंग करना फायदा नहीं होगा। आप देखिए कि आपका जो टारगेट क्लाइंट्स है जिनके थ्रू आपको काम लेना है, राइट, जनरल मैनेजर, ये किनके सर्कल में है, किनके कनेक्शंस में है, आप वो लिस्ट निकालिए। जैसे कि आपका लोन का काम है, लेकिन HR जो मैनेजर है वो शायद रिक्रूटर से भी डील करता है, राइट, रिक्रूटर से डील करता है, वो पेरोल सॉफ्टवेयर इन इस तरह के वेंडर्स के साथ भी डील करता है, तो सॉफ्टवेयर वाले हो गए, राइट, सॉफ्टवेयर हो गया, CCTV हो गया, इनके साथ डील करता है, या फिर यू नो और कौन हो गए, जो HR एडमिन जनरल मैनेजर, बहुत सारी चीज़ें ना, इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी है। फॉर एग्जांपल अलग तरह के वेंडर्स हो गए, तो यहाँ पे मैंने वेंडर लिख दिया जो इनके साथ डील करते हैं। अब आप बजाय डायरेक्टली इनको अप्रोच करें, आप डायरेक्टली इनके पास अप्रोच करें और बोले मुझे ऐसा कोई इवेंट करना है आपकी कंपनी में, आप इनके साथ नेटवर्किंग करते हैं। जब आप इनके साथ नेटवर्किंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली, अगर आपने समझो 5 लोग रिक्रूटर्स के साथ आपने नेटवर्किंग किया, रिलेशनशिप बिल्ड किया आने वाले 2 महीने 3 महीने में, तो ये रिक्रूटर्स अपने जो क्लाइंट्स हैं जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में है, आपको वहाँ कनेक्ट करा देंगे, राइट। सो अब जस्ट बिकॉज आप इस HR को डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर रहे हो और इस नॉन पर्सन के थ्रू कर रहे हो, HR आपको चांसेस देगा इस तरह का इवेंट करने में, या फिर आपकी बात सुनेगा। तो ये पावर होता है फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट बिल्ड करने का, ताकि आपको पता रहे आपको रीच आउट कहाँ करना है, ताकि उस लिस्ट के हिसाब से आप नेटवर्किंग अपना प्लान करिए। सबसे नहीं मिलके स्पेसिफिकली उन लोगों से मिलिए जो आपको हेल्प करेंगे आपकी जो लिस्ट है वहां तक पहुंचने के लिए, राइट, और फिर आपको नेटवर्किंग करना है। तो जब लिस्ट की बात आती है, जैसे मेरे केस में मेजॉरिटी ऑफ मेरे क्लाइंट्स जो है प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, तो मेरा लिस्ट हमेशा सिक्योरिटी एजेंसी से फुलफिल्ड रहता है। पर आपके केस में, लोन वाले केस में, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि लिस्ट बनाना कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक कैटेगरी चूज करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे कैटेगरी किया कॉर्पोरेट, राइट, फिर इंडिविजुअल्स हो गए, सैलरी वाले हो गए, ओके, जिसका मे बी 12 लाख प्लस 12 लाख प्लस सैलरी है। तो ऐसे कैटेगरीज आप करेंगे ताकि आपको पता चले कि हर कैटेगरी में किसको मुझे अप्रोच करना है। तो कॉर्पोरेट्स में आप लोन देते हैं, राइट। तो कॉर्पोरेट्स में आप देखिए कि आप जिस एरिया में ऑपरेट करते हैं, जिस भी लोकेलिटी में, वहाँ पे जो अच्छे कॉर्पोरेट्स हैं जिनको आपको अप्रोच करना है उनका नाम क्या है, ये कैसे पता करेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप रहते हैं वसई में, ओके, वसई एक जगह है जो स्पेसिफिक जाना है, वसई एक जगह है जो मुंबई के बहुत पास है, पालघर डिस्ट्रिक्ट में आता है। आप वसई में रहते हैं, आप वसई में देखेंगे कौन कौन से कॉर्पोरेट्स काम करते हैं, ओके, कॉर्पोरेट ऑफिस इन वसई। सो यहाँ से आपको अलग अलग नाम मिल जाएगा।
लिस्ट ऑफ कंपनीज इन वसई देखिए, हाँ देख लीजिए, ठीक है। कई सारे डायरेक्टरीज, कई सारे ऑनलाइन पोर्टल से आपको नाम मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे है प्राइवेट लिमिटेड है ये सारे, ठीक है। कुरियर बी सॉल्यूशंस, कोई ऐसी कंपनी जहाँ पे आपका ज़्यादा यू नो काम मिलने पे आपका बिजनेस ज़्यादा अच्छे से बढ़े, तो बड़ी कंपनी। अब जो लोग इसको अप्रोच करेंगे दे नो कि कौन सी कंपनी उनके लिए बड़ी, आई डोंट नो। तो मे बी आप फॉर एग्जांपल आशीर्वाद इंजीनियरिंग वर्क्स, आई थिंक सो प्रोप्राइटर फॉर्म लग रहा है, बट एनीवेज आप ये चूज करते हैं इस कंपनी के साथ मुझे डील करना है, तो आप इसको यहाँ लिस्ट में डाल देंगे कि मेरा बिजनेस वसई में है और वसई में मुझे इस कंपनी को डील कर, इनके साथ काम करना है। लोकेशन क्या आ गया? वसई। इसका डिसीजन मेकर कौन है? राइट। तो इस केस में जहाँ प्रोप्राइटरशिप है, डिसीजन मेकर का नाम ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, राइट। अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे डिसीजन मेकर का नाम जो ढूंढना बहुत ईजी हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, वेट 1 सेकेंड। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है, आपने सर्च करके एंटर किया, ये कंपनी के बारे में आ गया। जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यहाँ पे उनके डायरेक्टर्स का नाम आपको मिल जाएगा इस तरह के साइट्स पे। ओके, लेट्स सी क्या डिटेल आता है। तो ये कंपनी 2010 से बनी हुई है, तो काफ़ी पुरानी है, ऑलमोस्ट 13-14 साल हो गए इसको ऑपरेट करे। एंड उसके बाद ये उनके डायरेक्टर्स का नाम है। ओके, तो आप क्या करेंगे, उस डायरेक्टर का नाम कॉपी कर लेंगे ताकि आपको आसानी हो वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो डिसीजन मेकर कौन है? ओके, कंपनी वॉज डिफरेंट ना, वेट, हमने कंपनी का नाम चेंज कर दिया था। ओके, सो आपको कॉर्पोरेट कंपनी को अप्रोच करना है वसई में, बिकॉज आप वसई एरिया में ऑपरेट करते हैं। इस तरह से लिस्ट आप बना सकते हैं। तो आपने उसका उनका नाम सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद लोकेशन, डिसीजन मेकर का नाम कई बार आपको मिल जाएगा अगर प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी है, राइट। फिर उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मिसिंग है, ज़रूरत नहीं है, राइट। ये ढूंढने की जब आप इनके साथ कि क्या सोल्यूशन बाय द वे प्रोवाइड करते हैं, ये इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, इंजीनियरिंग डिज़ाइन, राइट। जब आप अपने नेटवर्क में किसी से कनेक्ट करेंगे तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप उनको पूछेंगे कि मुझे इंजीनियरिंग कंपनीज में किसी वसई एरिया में इंजीनियरिंग कंपनी के साथ कनेक्ट करना है, आप किसी को जानते हो, राइट। तो जैसे आपने मेरे से मीटिंग किया, मेरे से आपने नेटवर्किंग किया, एंड देन यू आस्क मी कि वसई एरिया में माइलस्टोन करके इंजीनियरिंग कंपनी है, आप उसमें अमित जी को जानते हो? आई विल से नो, मैं तो नहीं जानता हूँ। पर जस्ट बिकॉज आपने ये सेंटेंस यूज किया कि वसई एरिया में माइलस्टोन करके कंपनी है, वहां पे आप मिस्टर अमित को जानते हो, अब मेरे दिमाग में ट्रिगर हो गया बिकॉज ऑफ क्लैरिटी। मैं कहूँगा नहीं, वसई में मैं दो अलग दो कंपनीज हैं, एक रबर में है, एक मेटल्स में है, मैं उनको जानता हूँ। आप समझ रहे हो? जस्ट बिकॉज क्लैरिटी आपके पास है कि आपको कहाँ किससे मिलना है, कहाँ पे वो उनको ऑफिस है और किस तरह की कंपनी है। आपने मुझे पूछा, मेरे पास दो ही ऑप्शन होगा, या तो मैं जानता हूँ तो बता दूंगा, जो चांसेस मे बी 10% है। मैं कहूँगा नहीं, मैंने ऐसे माइलस्टोन मैंने कभी किसी कंपनी का नाम नहीं सुना। लेकिन वसई में मैं दूसरे दो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उनके ओनर्स को या उनके डिपार्टमेंट में किसी को जानता हूँ, क्या वो आपको हेल्प करेंगे? आप क्या कहोगे? यस, राइट। तो कॉर्पोरेट वाले सेक्शन में जैसे आप मेंशन करोगे अलग अलग कंपनीज, तो आप उस तरह से लोगों से पूछना स्टार्ट करोगे। तो नेटवर्क जब हम करते हैं किसी के साथ, तो ऐसे नहीं पूछना है कि अगर कोई लोन वाला होगा तो मुझे बताइए, आपके कनेक्शन में किसी को लोन चाहिए तो मुझे बताइए, या ये काम नहीं करेगा। इससे क्या हो गया कि जो पूरा बर्डन है आपके लिए क्लाइंट्स या रेफरल ढूंढने का, वो बर्डन मेरे ऊपर आ गया। मेरे ऊपर मेरे बिजनेस का खुद से पहले से टारगेट्स करना है। मैं एफर्ट डाल के, राइट, मैं एफर्ट डाल के आपके पास आपके लिए क्लाइंट या रेफरल नहीं ढूंढूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं जितना आसान आप मेरे लिए बना दोगे उतना आपके लिए ईजी होगा। जितना आसान आप मुझे बता दोगे आपको किस तरह के आदमी से कनेक्ट करना है, क्या लोकेशन है, तो मैं उस तरह से सोचना स्टार्ट करूंगा और ऑन द स्पॉट आपको रेफरेंस दे दूंगा। तो इस केस में आप बोलोगे ठीक है, आप माइलस्टोन को नहीं जानते, उस कंपनी का नाम बताइए। तो मैं लिखूंगा ब्रॉडवे। ब्रॉडवे ये रबर कंपनी है, राइट। मैं इनके
ये लोग वसई बेस्ड है, इनका ओनर है विशाल जी। इनको मैं आपसे कांटेक्ट करा दूंगा, उनका नंबर आप उनसे ले लेंगे, राइट। रिफ़र किसने किया? दीपक से आपकी बात हुई और उन्होंने आपको रिफ़र किया। नाउ ये लिस्ट कितना ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा कि ब्रॉडवे कंपनी में जस्ट बिकॉज इनको ढूंढ रहे थे माइलस्टोन को, जो मिला नहीं, पर ब्रॉडवे रबर में आपको विशाल जी का नंबर मिल गया दीपक के थ्रू। अब आप क्या करेंगे? तुरंत विशाल जी को कॉल करेंगे। हेलो विशाल जी, मुझे दीपक ने आपका नंबर दिया है एंड मुझे आपसे मिलना है। मैं ये काम करता हूँ और मैं वसई आ रहा हूँ अगले हफ्ते। क्या हम सैटरडे को मिल सकते हैं या फिर मंडे ट्यूसडे, जो भी आपका शेड्यूल रहेगा। अब क्या होगा कि विशाल जो है वो आपका बात सुनेंगे, आपको मौका भी देंगे बेस्ड ऑन कि दीपक और विशाल का रिलेशनशिप कैसे है और उनका शेड्यूल क्या अलाउ करता है, राइट। तो इससे ईजी हो जाता है आपका रेफरल जनरेट करने में। तो ये लिस्ट आप जितना बनाएंगे, ये लिस्ट क्या करेंगे आप 50 लोग का मिनिमम ऐसे नाम रिसर्च करेंगे। बहुत सारे तरीके हैं, जो लोग लिंक्डइन यूज करते हैं वो भी इसको यूज कर सकते हैं बाय द वे, ओके। इससे लिंक्डइन पे भी जाके अगर आप कंपनी का नाम टाइप करेंगे, अगर वो कंपनी ऑनलाइन है तो आपको वहाँ पे भी कुछ ना कुछ लीड्स मिल जाएगा। जैसे मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर, तो ये भी आपको हेल्प कर सकते हैं एक तरह से। ये भी किसी कंपनी में, अच्छा उसी कंपनी में माइलस्टोन PLM सॉल्यूशंस में ये मैकेनिकल इंजीनियर है, आप इनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। इनके थ्रू कंपनी में अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ये जो चीज़ हो, ये रेफरल नहीं हो गया, ये कोल्ड आउटरीच हो गया। मैं आपको सोशल मीडिया पे जब ट्रेनिंग लूंगा तब मैं बताऊंगा कि लिंक्डइन के थ्रू कैसे आप रेफरेंसेस ले सकते हैं। पर मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि डिसीजन मेकर तक कैसे पहुंचना है, राइट। कोई ना कोई लिंक चाहिए आपको वहां तक पहुंचने के लिए, वो यहाँ आई थिंक सो ये आपको हेल्प करेगा। आपको गूगल सर्च करना है, अलग अलग चीज़ें, लिंक्डइन यूज करिए, गूगल सर्च यूज करिए, पर डिसीजन मेकर का नाम आप पता करिए, ओके। तो दिस विल हेल्प यू आउट। तो आप इस तरह से क्या करेंगे एज अ होमवर्क, आप 50 लोग का नाम लिखेंगे। जैसे 50 लोग का आप नाम लिखेंगे, लेकिन आई शो कि मैं कैसे करता हूँ, लेट मी शो, ओके। ये प्रैक्टिकली मैं कैसे इसको करता हूँ, आई शो यू, वेट, लेट मी मूव दिस ईयर। तो जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं अपने बिजनेस में यूज करता हूँ और इसीलिए मैं आपके साथ वो शेयर भी कर रहा हूँ। तो ये सेम मेथड यूज करके अभी तक मैं 1200 से 1300 लोगों तक पहुंच पाया हूं, जिसमें से 500 550 लोगों के साथ मेरी मीटिंग हो चुकी है, राइट। या तो फोन पे या फिर फेस टू फेस या फिर ऑनलाइन। उसमें से जो मेरे 150 क्लाइंट्स हैं, जो मैं बार बार आपको बताता हूँ, वो इसी मेथड से आए हैं, राइट। आप देखिए ये लिस्ट मैंने कैसे बनाया है। मेरे मेजोरिटी क्लाइंट्स कौन है? सिक्योरिटी गार्ड्स कंपनीज। यहाँ पे आपको नाम मेजोरिटी ऑफ सिक्योरिटी गार्ड कंपनीज का दिखेगा। प्राइमरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने अलग अलग सोर्सेज से निकाला है, ताकि मैं अगर किसी से नेटवर्किंग करूं और बोलूं कि मुझे दिल्ली बेस्ड ब्लू शील्ड प्रोटेक्शन कंपनी में किसी से मिलना है, तो बोले भाई किससे मिलना है, तो मैं बोलूँगा विनीत जी से मिलना है, राइट। तो ये ईजी हो जाता है थोड़ा सा, ओके। सो इस तरह से मैं बनाता हूँ। फिर किसने रिफर किया, ताकि मुझे ट्रैक रहे कि किसके थ्रू मुझे मिला है, ताकि मैं जब विनीत जी को कॉल करूँ तो मैं सचिन जी का नाम लेके कॉल करूँ, या मिलूँ तो सचिन जी के रेफरेंस से मिलूँ, ताकि वो ऑटोमेटिकली ना ट्रस्ट बिल्ड हो जाए और आगे बात हमारी बने, ओके। तो ये लिस्ट बिल्डिंग का पूरा प्रोसेस है, आप इसको फॉलो करिए एंड इसको कंप्लीट करिए। एंड जब इसको आप कंप्लीट करेंगे, दो चीज़ होगा। एक तो आपका एक ऐसा एक्टिविटी होगा जहाँ पे आप फोकस होके आपको पता चलेगा कि मुझे किसको अप्रोच करना है, जो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देगा आपको आपकी मार्केटिंग में, आपके टारगेट्स में, राइट। कई लोग इस लिस्ट को फिल ही नहीं कर पाएंगे, उनके पास 10-12 नाम के बाद दिमाग चलना बंद हो जाएगा कि और किसका नाम डालें। तो स्टार्ट इसको करिए स्लोली ग्रेजुअली। जब 3 महीने बाद हम इस लिस्ट को रिफ्रेश करेंगे, तब हमें और बेटर लिस्ट हमारी तैयार हो जाएगी। अब ये वो क्लाइंट हैं जिनमें से अगर 5-10% भी रेफरल और वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू क्लोज हो गए, तो आपका सेल्स टारगेट पूरा हो जाएगा, राइट। इस इंटेंशन के साथ अगर आप इसको फिल करेंगे तो ये आपका अपडेट हो जाएगा, ओके। सो आई थिंक सो ये हमारा क्विक ट्रेनिंग था लिस्ट बिल्डिंग पे। आप अपने क्लाइंट का लिस्ट बिल्ड करिए। नेक्स्ट जो हमारी ट्रेनिंग होगी उसमें नेटवर्क पार्टनर, यानी कि
ऐसे लोग जो हमें उस लिस्ट तक पहुंचने के लिए हेल्प करेंगे, उस क्लाइंट तक पहुंचने के लिए हेल्प करेंगे, उनका लिस्ट कैसे बनाएं, उनका कॉन्टेक्ट कैसे ढूंढें जिनके थ्रू हम अपने क्लाइंट्स तक पहुंचेंगे। तो ये नेक्स्ट जो ट्रेनिंग होने वाला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, सो इसको अटेंड करिए। अगर कोई क्वेश्चन आपके पास है तो चैट में लिख दीजिए, मैं उसको आपको आंसर आउट कर दूंगा, मे बी जैसे मुझे टाइम मिलेगा। एंड डोंट फॉरगेट, कल हमारी मीटिंग है सुबह 11 बजे, उसको अटेंड करिए। एंड तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं कल सुबह 11 बजे। थैंक यू वेरी मच।